जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत करते हैं आप सभी दर्शकों का अपने इस चैनल में पाकिस्तानी हिंदू रिएक्शन 2.0। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे, बढ़िया रहे, खुश रहे अपने जीवन में। सो भैया, आज हम जिस वीडियो पर रिएक्शन करने वाले हैं, टाइटल आप सभी के साथ शेयर कर देते हैं। क्यों भगवान शिव मक्का मदीना में कैद हुए? ओ शिवलिंग इन मक्का मदीना। देखिए, मक्का मदीना की अंदर शिवलिंग है। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके नहीं, बाद ऐसा फिर हम बात नहीं कर करते सकते। हैं। वैसा लिखा हुआ है, मैंने ऐसा बोला। तो पहले हम वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं। बने रहे हमारे साथ इस वीडियो के एंड तक। लेट्स गो। आज से हजारों साल पहले की बात है, जब अरब के रेगिस्तान में स्थित मक्का नगर मक्केश्वर के नाम से जाना जाता था। वहां के लोग शिव जी की भक्ति भाव से पूजा करते थे। सऊदी अरब के पश्चिमी हिस्से में स्थित एक पवित्र शहर है जिसका नाम है मक्का शरीफ। यह वही स्थान है जहां कभी शिव जी की पूजा होती थी। तो सोचिए, आज क्यों इस स्थान पर केवल मुसलमान आते हैं। यह स्थान उनके लिए इतना जरूरी है कि हर मुसलमान अपने जीवन में एक बार यहां जरूर आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि यह स्थान शिवजी से जुड़ा है? मक्का शरीफ, जिसे आज एक पवित्र काले पत्थर के रूप में पूजा जाता है, यह वही काला पत्थर है जो कई दशकों पहले शिवलिंग था और फिर काले पत्थर में बदल गया। और क्या रहस्य है मक्का के पीछे का? क्यों भगवान शिव मक्का में कैद होना चाहते थे? क्या आज भी वे कैद हैं? आपको यह जानकर हैरानी होगी कि जब भी हज के दौरान लोग काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं, तो वे अनजाने में शिव के तांडव नृत्य की नकल कर रहे होते हैं। और वह काला पत्थर, जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, उसे छूने वाले हर श्रद्धालु को शिव का आशीर्वाद मिलता है, भले ही वे उसे किसी भी नाम से पुकारें। तो क्या अल्लाह शिव जी का ही दूसरा नाम है? आइए जानते हैं इस वीडियो में, जो रहस्यों से भरी होगी और आपके सोचने का नजरिया बदल देगी। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमः शिवाय जरूर लिखें, ताकि भोलेनाथ की कृपा आप पर बनी रहे। आज से कई वर्षों पहले अरब में शिव जी की पूजा की जाती थी। जहां आज सिर्फ रेत की गर्मी है, वहां भक्त एक दिन में कई बार शिव जी की आराधना करते। वे कड़ी धूप में शिव जी पर जल चढ़ाते, क्योंकि उनका मानना था कि शिव को जल अत्यंत प्रिय है। शाम को भव्य आरती होती थी। हर पूजा में शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाया जाता। बिल्व पत्र, जो भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं, उन्हें श्रद्धा से अर्पित किया जाता। मंत्रों का जाप किया जाता। भक्त अपने सभी दुख शिव जी के पास लेकर आते। उनका यह मानना था कि शिव जी की भक्ति से बीमारी, गरीबी और दुख से मुक्ति मिलती है। इसी कारण से मक्केश्वर नगर दूर दूर तक प्रसिद्ध था। कथाओं के अनुसार मक्केश्वर का शिवलिंग स्वयंभू था, यानी ऐसा शिवलिंग जो खुद से प्रकट हुआ हो। कथाओं के अनुसार जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की, तब इस स्थान पर दिव्य ऊर्जा का एक केंद्र था, जो बाद में इस शिवलिंग के रूप में प्रकट हुआ। मान्यता यह थी कि जो भी शिवलिंग के दर्शन कर ले, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी, यानी जन्म मरण से मुक्ति। लेकिन आखिर कैसे हुई शिव जी की आराधना की शुरुआत? आइए जानते हैं। यह कथा शुरू होती है भगवान शिव और माता पार्वती से। वे दोनों कैलाश पर विराजमान थे, दिव्य सिंहासन पर बैठे हुए संसार का अवलोकन कर रहे थे कि अचानक मां पार्वती के मन में एक जिज्ञासा पैदा हुई। उन्होंने भगवान शिव से प्रश्न किया, हे नाथ, आपके तो पृथ्वी पर अनगिनत भक्त हैं, लेकिन मुझे बताइए, अरब की उस भूमि में जहां घना रेगिस्तान फैला है, वहां के लोग आपको कैसे पूजते हैं? उनकी भक्ति कैसी है? तब शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि देवी, भक्ति की कोई सीमा नहीं होती। भक्त मुझे अलग अलग नामों से पुकारते हैं और पूजते हैं, लेकिन उनकी भावनाएं और भक्ति ही हैं जो मेरे तक पहुंचती हैं। लेकिन माता पार्वती का मन शांत नहीं हुआ था। उन्होंने शिव जी से कहा कि हे प्रभु, मुझे देखना है कि कैसे मक्केश्वर में रहने वाले भक्त आपकी पूजा करते हैं। शिव जी प्रसन्न हुए और माता पार्वती को मक्केश्वर ले जाने के लिए तैयार हुए। माता पार्वती एक साध्वी के रूप में और शिव जी साधु के रूप में मक्केश्वर नगर पहुंचे।
रास्ते में उन्होंने देखा कि रेगिस्तान की भीषण गर्मी में भी लोग बिना किसी थकान के शिवलिंग की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ अपने सिर पर गंगा जल से भरे कलश लिए जा रहे थे, तो कुछ अपने हाथों में बिल्व पत्र लिए हुए। यह दृश्य देखकर मां पार्वती का हृदय पिघल गया। उन्हें लगा कि सचमुच भक्ति के आगे कोई बाधा नहीं टिक सकती। जैसे ही दोनों मंदिर पहुंचे, उन्होंने देखा कि भक्त पूरी श्रद्धा से भक्ति में लीन हैं। यह देख शिवजी अत्यंत प्रसन्न हुए। तभी मंदिर के पंडित ने पूछा, हे साधु, आप महादेव के दर्शन करने आए हैं? लेकिन इसके बाद जो हुआ वह चौंका देने वाला था। जैसे ही शिवजी शिवलिंग के सामने पहुंचे तो अचानक से शिवलिंग चमकने लगा। चमक इतनी ज्यादा थी कि पूरा मंदिर रोशनी से भर गया था। जैसे ही सबने अपनी आंखें खोली, उन्होंने देखा कि जो साधु पहले खड़ा था वह अब कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव थे। सभी ने शिवजी को प्रणाम किया। शिवजी कहते हैं कि हे भक्तों, तुम्हारे प्रेम और भक्ति ने मुझे खींच लिया और मैं तुम सब से मिलने आया हूं। भगवान शिव ने कई दिनों तक मक्केश्वर में निवास किया। उन्होंने भक्तों को धर्म, भक्ति और मोक्ष के बारे में गहरे ज्ञान दिए। उन्होंने समझाया कि भक्ति का असली रूप क्या है। यह मंत्रों या अनुष्ठानों में नहीं बल्कि हृदय की शुद्धता में है। उस समय शिवजी को वे अलख निरंजन कहकर पुकारते थे। उन्होंने समझाया कि अलख मतलब वह जो किसी की आंखों में न आए, निरंजन अर्थात वह जिसमें कोई दोष न हो। शिवजी ने कहा कि भविष्य में लोग उन्हें कई अलग अलग नामों से पुकारेंगे। शिवजी के साथ साथ माता पार्वती ने भी सभी भक्तों को आशीर्वाद दिया। लेकिन शिवजी को पता था कि कलयुग की शुरुआत होने वाली है। शिव ने कहा, मेरे भक्तों, मैं यहां बहुत दिनों तक नहीं रह सकता, लेकिन मेरी शक्ति इस शिवलिंग में हमेशा बनी रहेगी। समय आने पर मैं कैद हो जाऊंगा, लेकिन यह कैद मेरी इच्छा होगी। इसे मेरी लीला समझना। शिवजी ने अपने भक्तों को कलयुग के रहस्यों को बताया। कलयुग में धर्म छिपा रहेगा, लोग भोग विलास में लीन हो जाएंगे। घोर कलयुग में शिवजी की आराधना नहीं होगी। शिवजी ने कहा कि कुछ समय बाद मैं कैद हो जाऊंगा। यह सुन भक्त घबरा गए, कहने लगे, अगर ऐसा हुआ तो हम किसकी पूजा करेंगे? शिवजी ने कहा कि मैं तो सदैव तुम सबके भीतर रहूंगा। मैं उस काले पत्थर में विराजमान रहूंगा। समय बीता। शिवजी ने मक्केश्वर में रहकर ही भक्तों को ज्ञान दिया। धीरे धीरे कलयुग समीप आ रहा था और उसके असर दिखने लगे थे। मक्केश्वर में कई लोग शिवजी के नाम का गलत उपयोग करते। कुछ लोग ईश्वर पर भरोसा नहीं करते। कलयुग के इसी दौर में एक दुष्ट राजा ने अरब के एक बड़े हिस्से पर शासन किया। वह राजा बहुत लालची, क्रूर और अहंकारी था। उसे पूरी दुनिया पर राज करने का सपना था। उसने सुना कि मक्केश्वर शिवलिंग में अपार शक्ति है। उसे ऐसा लगता था कि अगर वह शिवलिंग को कब्जे में कर ले तो पूरी दुनिया जीत सकता है। मक्का एक छोटा शहर था। राजा ने मक्केश्वर पर हमला करने की योजना बनाई। राजा ने मक्का पर हमला कर दिया। भक्तों ने बहुत विरोध किया, लेकिन कल युग की शुरुआत में उनकी शक्ति बहुत कम हो चुकी थी। उनके पास न तो हथियार थे और न ही लड़ने की ताकत। राजा की सेना ने मक्का को घेर लिया और सभी भक्तों को बंदी बना लिया। राजा मंदिर के अंदर गया। उसे चमकता हुआ शिवलिंग दिखा। राजा शिवलिंग की ओर बढ़ा। बचे हुए भक्तों ने जब विरोध किया तो उन्हें सैनिकों से घायल करवा दिया। जैसे ही राजा शिवलिंग को हाथ लगाने वाला था, सामने शिवजी प्रकट हुए। उनकी चमक इतनी थी कि राजा भी देखकर स्तब्ध हो गया। राजा ने शिवजी को देखा और कहा, तुम कौन हो? यहां कैसे आ गए? मेरी सेना ने तुम्हें क्यों नहीं रोका? फिर राजा ने गुस्से में कहा, हट जाओ मेरे रास्ते से, वह शिवलिंग मेरा है। शिवजी ने पूछा, हे राजा, क्यों चाहिए यह शिवलिंग तुम्हें? राजा ने कहा कि अगर यह मुझे मिल जाए तो सारी दुनिया का राजा मैं ही बन जाऊंगा। शिव ने फिर कहा, तो फिर मुझे क्यों नहीं पकड़ लेते? मैं खुद शिव हूं। अगर तुम मुझे कैद कर लोगे तो यह शिवलिंग तुम्हारा हो जाएगा। राजा को यह विश्वास नहीं हुआ और वह हंस पड़ा। राजा ने गुस्से से कहा, सैनिकों, कैद कर लो इसे। शिवजी ने कहा, मैं अपनी इच्छा से यहां कैद होना चाहता हूं। जब सैनिकों ने शिव को छूने की कोशिश की तो अचानक एक चमत्कार हुआ। शिव का शरीर धीरे धीरे पारदर्शी होने लगा और फिर वह शिवलिंग में समाहित हो गया। फिर वह तेजस्वी, चमकता हुआ शिवलिंग धीरे धीरे बदलने लगा। उसका रंग बदला,
और वह एक काले पत्थर में परिवर्तित हो गया। और यही है वह काला पत्थर जो आज काबा के अंदर हजर-ए-अस्वद कहलाता है। जैसे ही राजा ने पत्थर को छूने की कोशिश की, तब उसे जोरदार बिजली का झटका लगा। कई प्रयासों के बाद भी सैनिक शिवलिंग को हिला तक नहीं सके। लेकिन शिवजी अब मक्का में कैद हो चुके थे। तो आगे क्या हुआ और क्या हुआ जब यह बात माता पार्वती को पता चला? जब शिवजी कैद हुए, तब माता पार्वती, जो कैलाश में बैठकर तपस्या कर रही थी, उनका मन व्याकुल होने लगा। मां पार्वती ने तुरंत अपने पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को बुलाया। अब तीनों, मां पार्वती, कार्तिकेय और गणेश, मक्केश्वर पहुंचे। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह नगर बहुत बदल चुका था। पहले जैसी भक्ति नहीं थी, पहले जैसी श्रद्धा नहीं थी। मंदिर अब मस्जिद में बदल चुका था और लोग अलग अलग नामों से ईश्वर को पुकारने लगे थे। जैसे ही उन्होंने पत्थर को देखा, उनकी आंखों से अश्रुधारा बहने लगी। वे बोली, हे नाथ, आपने ऐसा क्यों किया? आप मुझे बिना बताए कैसे चले गए? शिव ने कहा, देवी, कलयुग बहुत कठिन समय है। इस युग में मनुष्य सत्य को भूल जाएगा। वे धर्म के नाम पर लड़ेंगे, मेरे नाम पर एक दूसरे से बैर रखेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि वे समझें कि मैं एक हूं, चाहे कोई मुझे शिव कहे, अल्लाह कहे या ईश्वर। अब माता पार्वती, कार्तिकेय और गणेश तीनों वापस कैलाश लौट चुके थे। लेकिन अभी खतरा टला नहीं था। राजा जानता था कि पत्थर में अपार शक्ति है। वह उस शक्ति को अपना बनाना चाहता था, लेकिन राजा पत्थर को छू तक नहीं पा रहा था। इसी गुस्से को राजा ने मंदिर में निकालने का सोचा। राजा ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि मंदिर को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाए। सैनिकों ने मंदिर के खंभे तोड़ने शुरू कर दिए। तभी आकाश से बिजली गिरी और सैनिक डर गए। जब दूसरी बार मंदिर तोड़ने का आदेश दिया तो रेगिस्तान से इतना भयानक तूफान आया कि सैनिक ही बिखर गए। इसके बाद उन्होंने कभी मंदिर की ओर आंख उठाकर नहीं देखा। राजा अब डर गया था, लेकिन उसे अपनी हार स्वीकार करना पसंद नहीं था। उसने फिर कोशिश की, लेकिन तब तक मंदिर का बहुत नुकसान हो चुका था। तब उसे समझ आया कि इस पत्थर को कोई नहीं हरा सकता। वह हार मानकर अपने राज्य को लौट गया। जब शिवजी माता पार्वती को कलयुग के संकट के बारे में बता रहे थे, तब उन्होंने कलयुग के 4 संकटों को बताया। तो आखिर क्या थे वो संकट? आइए जानते हैं। पहला संकट यह था कि कलयुग में लोग सत्य को भूल जाएंगे। वे ज्ञान की बजाय अज्ञानता में जीना पसंद करेंगे। यह बात सच थी। मक्के के लोगों ने पुरानी परंपराओं को त्याग दिया था और नई परंपराओं को अपना लिया। लेकिन जो भी भक्त इस कलयुग में शिव जी को पूरे मन से पुकारेगा, वही सुखी रह पाएगा। दूसरा संकट था कि कलयुग में लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ेंगे। वे शिव जी के नाम पर युद्ध करेंगे। कोई कहेगा वे केवल शिव हैं, तो कोई कहेगा वे केवल अल्लाह हैं। शिव जी के अलग अलग नामों को अलग अलग ईश्वर मानकर उनके लिए लड़ेंगे। यह तो आज हमें देखने मिलता ही है। एक देश जिसे धर्म के नाम पर बांटकर लड़ाया जाता है। यही तो है कलयुग का संकट। तीसरा संकट सबसे भयानक है, प्रकृति का क्रोध। शिव ने कहा, देवी, जब मानवता अपने अहंकार में प्रकृति को नष्ट करेगी तो प्रकृति खुद विद्रोह कर देगी। बाढ़, सूखा, भूकंप, तूफान, ये सब आएंगे। पृथ्वी क्रोधित होगी और अपने बच्चों को सजा देगी। ये तो आज हमारे सामने है। कलयुग में क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं सामान्य हैं। पेड़ काटे जा रहे हैं, उपजाऊ जमीन बंजर होती जा रही है। चौथा संकट आत्मा के विनाश से जुड़ा है। कलयुग में लोग भौतिक सुखों में इतने लीन हो जाएंगे कि वे अपनी आत्मा को भूल जाएंगे। लोग भक्ति तो करेंगे, लेकिन अपने स्वार्थ के लिए। आज अधिकांश लोग भगवान की भक्ति तो करते हैं, लेकिन सच्चे मन से नहीं करते। वे शिव जी को नहीं पहचानते। मंदिरों में लाखों रुपयों का दान करते हैं, लेकिन शिव जी पैसों से नहीं बल्कि भक्ति और प्रेम से प्रसन्न होते हैं। मान्यताओं के अनुसार शिव जी अब कलयुग के अंत में ही मक्का की कैद से छूट पाएंगे। लेकिन कई सालों पहले एक ऐसा भी भक्त था जिसके पास शिव जी को छुड़ाने की शक्ति थी। तो क्या उसने शिव जी को बंधन से मुक्त कर दिया? आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। समय वह था जब अधिकांश लोग शिव जी के बारे में भूले जा रहे थे। वे अज्ञान बन चुके थे, लेकिन कुछ ऐसे भी भक्त थे जो शिव जी की आराधना करते थे। उन्हीं में से एक थे सूर्यवंशी। वह एक साधारण रेगिस्तानी कबीले का सरदार था।
लेकिन उसका हृदय शिव भक्ति से भरा हुआ था। सूर्यवंशी का कबीला रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों में रहता था, लेकिन उसकी भक्ति शिव जी के लिए पवित्र थी। सूर्यवंशी को बचपन से ही शिव से अत्यंत प्रेम था। जब वह छोटा था तो उसके दादा ने उसे मक्केश्वर मंदिर की कहानियां सुनाई थी और तभी से उसके मन में शिव के प्रति अटूट श्रद्धा जाग गई थी। राजा ने मंदिर को तबाह कर दिया था। अब राजा के शासन में कोई भी शिव की आराधना नहीं कर सकता था। अगर कोई करता तो उसे मृत्यु प्राप्त होती। इसी कारण से सूर्यवंशी रात में चुपचाप मंदिर में जाता और शिव की पूजा करता। उसे यह डर था कि कहीं राजा के सैनिक उसे देख न लें, इसलिए वह बहुत सावधानी से सब करता था। सूर्यवंशी के कबीले के कुछ लोगों को यह पता था। वे भी उसके साथ जुड़ गए और गुप्त रूप से शिव की पूजा करने लगे। धीरे धीरे उनकी छोटी सी मंडली बन गई जो रात के अंधेरे में शिव के काले पत्थर की पूजा करती थी। सूर्यवंशी जानते थे कि शिव जी पत्थर में कैद हैं। एक दिन सूर्यवंशी सो रहे थे, तभी उनके सपने में शिव जी आते हैं। तभी सूर्यवंशी उनसे कहते हैं, हे नाथ, आपने मुझे दर्शन दिए। मैं कितना भाग्यशाली हूं। मैं आपको उस काले पत्थर से मुक्त करना चाहता हूं। बताइए मैं क्या करूं? शिव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे मुक्त होने का समय अभी आया नहीं है वत्स, लेकिन तुम्हारी भक्ति इतनी शक्तिशाली है कि वह मुझे मुक्त कर सकती है। एक विशेष पूजा करो। उस पूजा में मां पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी को भी आमंत्रित करो। अगर वे सब आ गए तो मैं मुक्त हो सकता हूं। सूर्यवंशी ने अमावस्या की रात को पूजा के लिए चुना, सबसे छिपकर और अंधेरे में। योजना के अनुसार सूर्यवंशी और उसके कबीले के लोग एक साथ रात को काले पत्थर के पास जाएंगे और यज्ञ करेंगे और विशेष मंत्रों का जाप करेंगे। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं था। उन्हें डर लग रहा था कि वे पकड़े न जाएं। सूर्यवंशी ने गंगा जल इकट्ठा करने के लिए अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को भेजा, बेलपत्र लाने के लिए कुछ को दूसरी तरफ भेजा और पूजा की सामग्री जुटाने के लिए कुछ को। लेकिन अभी कुछ ऐसा हुआ जिससे सुन आप चौंक जाएंगे। राजा के जासूसों को यह पता चल गया कि कोई काले पत्थर के पास पूजा करने वाला है। जब यह बात राजा को पता चली तो उसने आदेश दिया कि जो भी उस पत्थर के पास जाए उसे तुरंत पकड़ लिया जाए। किसी को भी वहां पूजा करने की अनुमति नहीं है। सूर्यवंशी वहां पहुंचे और देखा कि शिवलिंग धूल से लिपटा हुआ है। उन्होंने शिवलिंग को साफ कर उस पर गंगा जल चढ़ाया और बेलपत्र से सजाया। फिर पूजा शुरू हुई। कुछ समय बाद शिवलिंग चमकने लगा। सूर्यवंशी को यह पता चल गया कि शिव जी उनकी पूजा से प्रसन्न हैं। कुछ समय बाद मां पार्वती, गणेश जी और कार्तिकेय जी वहां प्रकट हो गए। लेकिन कुछ समय बाद राजा और उसकी सेना ने सूर्यवंशी और उनके साथियों को घेर लिया। राजा ने प्रश्न किया कि तुम कौन हो जो मेरे आदेश की अवहेलना कर रहे हो? क्या तुम नहीं जानते कि इस पत्थर की पूजा करना मना है? सूर्यवंशी ने कहा कि शिवजी, यह कोई साधारण पत्थर नहीं है। इसमें स्वयं शिव जी बसते हैं। मैं इसकी पूजा करके रहूंगा। यह सुन राजा क्रोधित हो गया और आदेश दिया कि सूर्यवंशी को बंदी बनाया जाए। लेकिन वह शिवलिंग को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं था। सैनिकों ने उसे इतना मारा कि अंत में उसने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने अपने हाथों को नहीं हटाया। यह एक बलिदान था। यह देख माता पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की आंखों में भी आंसू आ गए। लेकिन यह शिव जी की लीला थी जिसे टाला नहीं जा सकता था। सूर्यवंशी की आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति हुई और वे शिव की आराधना में डूबे रहे। लेकिन यह कथा आदि शंकराचार्य से कैसे जुड़ी है, आइए जानते हैं। जब मक्का में अज्ञानता अपने चरम पर थी और लोग शिव को भूल चुके थे, तब भगवान शिव ने एक महान संत को पृथ्वी पर भेजा, आदि शंकराचार्य। वे कोई साधारण संत नहीं थे, बल्कि स्वयं भगवान शिव के अवतार थे जो कलयुग में धर्म की रक्षा के लिए आए थे। एक रात आदि शंकर को स्वप्न में शिव ने दर्शन दिए। शिव ने कहा, हे भक्त, मक्केश्वर का सत्य अब छिपा है। वहां मेरा स्वरूप एक काले पत्थर में है जिसे लोग हजरे अस्वद कहते हैं। तुम्हें मक्का जाना होगा और लोगों को यह सत्य बताना होगा कि मैं सब में एक हूं। शिव के इस आदेश को पाकर आदि शंकर ने तुरंत मक्का की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी। जब आदि शंकर मक्का पहुंचे तो वहां का वातावरण बहुत बदल चुका था। मंदिर अब मस्जिद में बदल गया था और लोग अल्लाह की इबादत करते थे। जब उन्होंने काबा में उस काले पत्थर को देखा तो वे स्तब्ध रह गए। उन्हें उस पत्थर में स्पष्ट रूप से भगवान शिव का स्वरूप दिखाई दिया। उनकी आंखों में आंसू आ गए और वे भाव विभोर हो गए। आदि शंकर उस पत्थर के पास गए और गुप्त रूप से उसकी पूजा शुरू कर दी। उन्होंने ओम नमः शिवाय का जाप किया। जैसे ही उन्होंने पूजा शुरू की, वहां का वातावरण बदलने लगा। पत्थर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा
और आकाश से गंगा जल की बूंदें टपकने लगी। यह देखकर वहां के लोग आश्चर्यचकित हो गए। कुछ ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने प्राकृतिक घटना समझा। आदि शंकर ने वहां के लोगों को समझाया, यह पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, यह स्वयं भगवान शिव का रूप है। आप लोग इसके चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसे चूमते हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि आप किसकी पूजा कर रहे हैं। ये वही शिव हैं जिन्हें आप अल्लाह कहते हैं। ईश्वर एक है, चाहे उसे कोई भी नाम दें। मक्का से लौटने से पहले आदि शंकर को शिव का अंतिम संदेश मिला। शिव ने कहा, हे शंकर, तुम भारत लौट जाओ और वहां अद्वैत का प्रचार करो। लोगों को बताओ कि ईश्वर एक है। कलयुग के अंत में मैं फिर से प्रकट होऊंगा और सभी लोग सत्य को समझेंगे। आदि शंकर ने यह संदेश अपने पूरे जीवन में फैलाया और सनातन धर्म को पुनर्जीवित किया। उनकी शिक्षाएं आज भी हमें यह सिखाती हैं कि सभी धर्मों का मूल एक ही परमात्मा है। आज जब आप मक्का की बात करते हैं तो वहां लाखों लोग काबा के चारों ओर 7 चक्कर लगाते हैं, जिसे तवाफ कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये 7 चक्कर 7 चक्रों का प्रतीक हैं, जो मानव शरीर में शिव की शक्ति को जागृत करते हैं? और वह काला पत्थर जिसे हजरे अस्वद कहा जाता है, वही स्वयंभू शिवलिंग है, जिसमें आज भी शिव की शक्ति विद्यमान है। लोग अनजाने में ही सही, लेकिन शिव के तांडव नृत्य की नकल कर रहे हैं और उसी ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। सूर्यवंशी की आत्मा आज भी मक्का में भटकती है और हर अमावस्या को उस काले पत्थर के पास प्रकट होती है। कहा जाता है कि वह रात में एक तेजस्वी साधु के रूप में दिखता है, जो ओम नमः शिवाय का जाप करता है और फिर गायब हो जाता है। वह अभी भी शिव की प्रतीक्षा कर रहा है, उस दिन की जब कोई सच्चा भक्त उस पत्थर को शिवलिंग के रूप में पहचानेगा। तो जी ये थी आज की हमारी स्टोरी। अच्छा, ये तो हमारे के 3D एनिमेशन से AI से बनाई हुई है, लेकिन असली साइज तो यार हिस्ट्री का कोई भी नहीं पहचानता। हाँ, ये तो है कि सनातन धर्म सबसे प्राचीन है, सबसे पहला धर्म सनातन धर्म है, हिंदू धर्म ही है। लेकिन उसके बाद जो है मतलब कि ईसाइयों का धर्म आया, फिर मुस्लिम धर्म आया, फिर और सारे धर्म बने। मैं इस चीज के बारे में कुछ भी नहीं कहूंगी, मैं चुप कर बैठी हूँ, आप बोलो। नहीं, मतलब कि कहना क्या हिस्ट्री के बारे में, हमने तो वैसे मतलब कि वीडियो लाई कि इसमें क्या बताया जा रहा है। हिस्ट्री के बारे में हम इतनी पुरानी हिस्ट्री को कैसे खंगालें? उसके लिए तो ही कितने सालों की कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, फिर जाके कोई एक जाके सबूत मिलेगा। पर हाँ, ये तो है कि पहले जो है इस वीडियो को देखकर मुझे काफी शौक भी लगा है। हाँ, कि हाँ, पहले मैं ये कह रहा था कि पहले ये कहा जाता कि वहाँ पर मतलब कि मूर्ति पूजा होती थी। जो मतलब कि आखिरी पैगंबर आए थे, उन्होंने वो मतलब कि उस मूर्ति वहाँ पर लोगों ने क्या काम किया था, मूर्तियों से बुलवाते थे। जो हिस्ट्री मतलब कि पढ़ी, मूर्ति में कैसे बुलवाते थे, मूर्ति के नीचे जो है छोटे छोटे बच्चों को जो है वो कैद करके रखते थे और उनसे बुलवाते थे, और लोगों को ये लगता था कि ये मूर्ति से आवाज आ रही है। तो मतलब कि इतनी हद तक काम मतलब कि लोग अत्याचार कर रहे थे, छोटे मासूम बच्चे, उनका जीवन ही उस काल कोठरी में बंद हो जाता था। तब मतलब कि आखिरी पैगंबर आए, उन्होंने ये सब काम खत्म किया, मतलब कि मूर्तियों को तोड़ा और उन बच्चों को आज़ाद कराया। ऐसा हिस्ट्री में कहा जाता है, यहाँ की हिस्ट्री में हमें जो मतलब कि पढ़ाया जाता है उसमें। तो मतलब कि वो हिस्ट्री ऐसे थी। फिर मतलब कि वहाँ पर जो मतलब कि बच्चियाँ पैदा होती थी, बच्ची पैदा होती थी, उसको उसी टाइम दफना देते थे या मार देते थे। लड़का पैदा होता था फिर खुशी मनाते थे। तो वो परंपरा उन्होंने बदली। उन्होंने फिर मतलब कि कहा कि ये तो अभी भी ऐसा होता है कहीं हाँ, कहीं घरों में, लड़कियों से उन्हें प्रॉब्लम होती है, लड़कों से काफी खुशी मिलती है। अब देखो ना, लेकिन वो समाज वैसे करने पे मजबूर करता है। अब देखो ना कि दिल्ली में जो है उस पे एक फिल्म भी बनी थी, अक्षय ने बनाई थी कि उसकी 4 बहनें थी और उस 4 एक बहन का भी उससे ना दहेज के सामान के लिए पैसे नहीं होते।
तो बड़ी मुश्किल से एक बहन की शादी करता है, लेकिन ससुराल वाले इतने चंद्रे होते हैं कि वो कहते हैं कि और सामान लाओ, और सामान लाओ, सामान मांगते ही रहते हैं। तो उसकी बहन ने जहर खा के आत्महत्या कर ली थी। तब मतलब कि वो जो परंपरा जो दहेज वाली है ना, वो अगर खत्म हो जाती ना, तो शायद ये लड़कियों को मारने की परंपरा चलती ना, प्रथा चलो शुरू इस होती ना। वीडियो में मतलब काफी नया जानने को मिला है। हाँ, काफी नया जानने को मिला कि जो मक्का मक्का मतलब कि खाना खाना काबा की जगह पहले जो मुस्लिमों का हजारों साल पवित्र पहले जो है वो वहां पर शिवलिंग की पूजा होती थी। नहीं ऐसा ऐसा मतलब कि वीडियो में बताया हजारों साल पहले, मतलब कि इस्लामिक धर्म तो अभी आया है ना, मतलब कि 1500 साल में, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तभी बौद्ध वहाँ पर मतलब कि भगवान शिव के बाद वहाँ पर बहुत अच्छे अत्याचार होने लगे, तब मतलब कि इस्लाम धर्म आया। ये तो सबको ही पता है, चाहे मुस्लिम हो चाहे हिंदू हो, सबको पता है कि भगवान अल्लाह सब एक ही है, हाँ, सब एक है। क्योंकि एक ही बस शक्ति इसको चला और रही है, हमारे धर्म में तो बस यही उसका नाम अलग अलग है। और नाम अलग हमारे अलग। धर्म में तो यही बताया गया है कि कलयुग में जो है भगवान के नाम ही इतने हो जाएंगे कि लोग जो है हाँ, कंफ्यूज हो जाएंगे कि धर्म किसको। भगवान ही इतने हो जाएंगे कि किसको मानो किसको ना मानो, ये हाँ, चीज। चलो जी, आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने सभी तमाम दोस्तों के साथ। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, राधे राधे, हर 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 महादेव।